जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौ माता, जय गुरुदेव। बंधु, जयपुर शहर में गो भक्ति परिवार का गठन हुए लगभग 4 महीने हो गए। गो सेवा का कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम जो गुरुदेव नर्मदा शंकर जी के सानिध्य में प्रारंभ किया गया, आज परवान चढ़ रहा है। गुरुदेव के आशीर्वाद से हर जनमानस प्रेरित हो रहा है गो सेवा के प्रति। गो सेवा का कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को एक साप्ताहिक रूप में चलाया जा रहा है और जिसमें जुड़ते जा रहे हैं गो भक्त। आज गुरुदेव के सानिध्य में हम गुरुदेव से कुछ चर्चा करेंगे, गुरुदेव से कुछ प्रवचन सुनेंगे और उसी क्रम में सुनेंगे गो सेवा के बारे में। तो आचार्य गुरुदेव नर्मदा शंकर जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो जो गो भक्ति परिवार का जिन्होंने संचालन किया है उसके बारे में हमें अवगत कराएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले मैं समस्त गो भक्तों को बधाई देना चाहूँगा। उनके लिए शुभ कामना और मंगल कामना अर्पित करना चाहूँगा। गौ माता से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे गो भक्तों को भक्ति और शक्ति प्रदान करें। और जैसा कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूरणमल जी पारिक जवान भाई और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि किशोर जी पारिक, पहले तो आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और समस्त गौ भक्तों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि जवान भाई जी ने कहा कि पिछले 2-3 महीने से गो भक्ति परिवार जयपुर के द्वारा साप्ताहिक गो सेवा का क्रम हम लोगों ने चला रखा है और गौ माता की कृपा से ये कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम प्रत्येक रविवार को गौशालाओं में जहां आवश्यकता होती है ज़रूरतमंद गौ माताओं के लिए रोटी, गुड़ और हरा चारा, ये गौ माता की कृपा से हम लोग व्यवस्था करते हैं। और बहुत सारे गौ भक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिवार सहित आते हैं, बच्चों को लेकर के आते हैं और गौ माता का वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बंधुओं, जैसा कि आपने पिछले 1 वर्ष से कोरोना महामारी, जिसको वैश्विक महामारी कहते हैं, उसके दंश को झेला है और न जाने कितनी कितनी विपत्तियां परिवार पर, हमारे देश पर आई है। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे संकटों से हमको गौ माता ही बचा सकती है। और हमने तय किया है कि इस वैश्विक महामारी के बाद, जिसके लिए कहा जाता है कि दुनिया ने न जाने कौन कौन से दंश झेले हैं, कितनी कितनी विपत्तियां परिवार ने, समाज ने झेली हैं, व्यापारियों ने झेली है, तो जीवन क्षण भंगुर हैं और न जाने कब यह अस्ताचल को चला जाए। तो हम अपने हाथ से जितना कुछ अच्छा कर लें, सेवा कर लें, वही अपना माना जाता है और वही हमारी जमा पूंजी कहलाती है। और मरने के बाद हमारा किया हुआ पुण्य दान ही काम आता है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक ही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भगवान ने आपको सामर्थ्य प्रदान की है, भगवान ने आपको कुछ करने लायक बनाया है, तो प्लीज़ आप गौ माता की सेवा ज़रूर करें। और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा किस प्रकार मिले, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। और साप्ताहिक गौ सेवा के क्रम में सुबह 8 से 10 का समय रहता है, तो आप निश्चित रूप से हमारे नीवारू रोड जयपुर पर 2 गौशालाएँ हैं, श्री कृष्ण गौशाला रोजदा और ग्वालिया बाबा गौशाला मनसा रामपुरा। इन 2 गौशालाओं से हमने शुरुआत की है और आने वाले समय में हम पूरे जयपुर महानगर में इस सेवा को आप सबके सहयोग से और आप सबके माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मेरे साथ में चूँकि बहुत अच्छे कवि हैं, गो भक्त हैं और गो माता के ऊपर बहुत सुंदर आप संदेश कविता के माध्यम से हमको देते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे
गौ भक्तों का एक सुंदर आप कविता आप पढ़ करके सुनाएं और हमारे गौ भक्तों का उत्साहवर्धन हो। माननीय किशोर जी आरिकता। ये मेरा अहोभाग्य है कि आज हमारे काव्य साधक स्टूडियो में परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव नर्मदा शंकर जी का आगमन हुआ, चरण पड़े। और ये भी विशेष रूप से प्रभु की अनुकंपा होती है, जब उसकी कृपा होती है तब इस संतों का आगमन होता है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और गुरुजी जब कविता मैंने शुरू की, बहुत जीवन के बहुत लेट मैंने शुरुआत की। मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी मैं क्या लिखूं, कविता में क्या लिखूं, शुरुआत जब की मैंने, तो उन्होंने कहा जब तूने अक्षर ज्ञान लिया था तो क्या लिखा था। तो मैंने कहा अक्षर ज्ञान में कक्का सीखा, उसके बाद फिर एक लेख लिखवाया था गाय पे, तो वो मुझे स्मरण आ रहा, तो फिर के गाय पे कविता लिख। तो मैंने 4 पंक्तियां उस परिवेश में लिखी। मैंने पांचजन्य में एक लेख पढ़ा कि हमारा जो बिहार है वहाँ एक सोनपुर मेला भरता है, वहाँ से हजारों गायें बोगियों में भर के, बहुत अमानवीय, बहुत ही एक ऐसी कि मेरा मन द्रवित हो गया। वो दृश्य मैंने चित्रों में देखा, एक एक बोगी में 150-150, 200-200 गायें तोड़ मरोड़ के उनके, हाँ बहुत बहुत दृश्य। तो फिर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी गौ भक्त देख रहे हैं, तो ये भी हमारी माँ है, गौ माता है। और विशेष रूप से कृष्ण तो गाय के अनन्य, मतलब वो थे, उनके साथ में गाय का लगाव रहा श्री कृष्ण का। और 33 करोड़ देवी देवताओं का इनमें वास है। और वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो गाय का महत्व आज नासा जैसी संस्था ने भी माना है। ये विकिरण जो हो रहा है, ये सब इनसे बचाव का जो काम है, वो गाय के गोबर से यदि घरों को लीप दिया जाए। और ये तो मैं एक 4 पंक्तियाँ विशेष रूप से मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि हम गौ माता को बचाएं, गौ संवर्धन करें। इसकी पंक्तियाँ विशेष रूप से कि भटक रही गली गली, भटक रही गली गली, पॉलीथीन खाती खाती, नदी नाले दूध के जो पोथियों में बह गए। भटक रही गली गली, पॉलीथीन खाती खाती, नदी नाले दूध के जो पोथियों में बह गए। कट रही गाय आज कमेलों में झुंड झुंड, गौ प्रेम क्षेम सब आंख मूंद सो गए। तो कैसे बने कोड अब 302 दफा जैसा, नेता सारे संसद के गूंगे बहरे हो गए। और कृष्ण तू तो गोप था, गोपाल था, गोविंद रहा, आज तेरे वंश के ही कंस जैसे हो गए। उस समय लालू यादव का शासन था और यादव वंशी यदुवंशी कृष्ण, फिर भी मतलब हम लोग संस्कारित रूप से कितने गिर गए। तब कहना चाहता हूँ कि दूध दही घृत देय जगत को पोसती है, मानव संवारती है, रूप धरे मैया का। और गांव को ये अम्ब, गांव को ये अम्ब, स्वावलंब उपहार देती, बैल पतवार होता खेत रूपी नैया का। तो गोधन संपन्न कहा जाता वही देश धन्य, करे सम्मान आप धेनु के चरैया का। और देवता 33 कोटि रोम में रमे ही रहे, कैसा प्यार पाया मेरे कुंवर कन्हैया का, कैसा प्यार पाया मैं। और गुरुजी 3 रंग की अपनी देशी गाय होती है, और देशी जो गाय हैं, भारतीय गायें, उनका दुनिया में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। तब कहना चाहता हूँ कि धोरी लाल घूमरी सवत्स कपिला के संग, कैसा प्यार पाया था कन्हैया बल भैया का। वही भूमि वही गाय, वही भूमि वही गाय, प्राण भय डकराए, आर्तनाद करे जैसे हाय हाय दैया का, आर्तनाद करे जैसे हाय हाय दैया का। तो संविधान माही आप धारा एक जोड़ दीजिए, खूनी जैसा अश्रु होए गाय के कटैया का। और छोड़ काम दौड़ पड़े, छोड़ काम दौड़ पड़े, गाय की गुहार पर, भैया प्राण बचे तभी गोविंद की गैया का।
भैया प्राण बचे तभी गोविंद की गैया का बोलो गौ बोल माता की जय। बोलो राधा गोविंद भगवान की। तो प्यारे भक्तों, आप गौ माता की सेवा में सपरिवार सहित हमारे आग्रह को स्वीकार करके और आप जरूर गौ माता की सेवा के लिए एक बार समय निकाल करके आप आइएगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये थे गुरुदेव नर्मदा शंकर जी। कथा मर्मज्ञ गुरुदेव नर्मदा शंकर जी का एक ही उद्देश्य इस समय कि गौ माता को किस तरह से बचाया जाए और गौ माता की सेवा किस तरह से की जाए। तो भक्तों, बिल्कुल आपके मन में भी एक उत्कंठा पैदा हुई होगी कि मातेश्वरी के प्रति हम अपने आप को किस तरह से समर्पित कर सकते हैं। तो यह अवसर है आपको। हर रविवार को गौ सेवा होती है। आप भी अपने परिवार सहित गौ माता की सेवा में पधारें। बस हम इतना ही कह देना चाहते हैं। और साथ ही आप जब स्वयं आकर के देखेंगे तो आपका पता लगेगा कि गौ माता की सेवा किस तरह से करनी चाहिए और आप अपने आप में आनंद महसूस करेंगे। आदेश गुरुदेव, जय गौ आदेश माता, आदेश। जय श्री राधे। जय श्री जय कृष्णा, गौ माता, राधे राधे। जय गौ जय माता, जय माता, जय गौ माता। जय गुरुदेव।